जय श्री कृष्णा। आज हम यात्रा के बारे में जानेंगे कि कौन सा दिशा को कब किस दिन यात्रा करना चाहिए तो आपको यात्रा से लाभ मिल सकता है। तो यहाँ लिखा है मंगल बुध उत्तर दिशा कालू, यानी मंगल और बुधवार को उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए। सोम शनि पूरब न चालू, यानी सोम शनिवार को पूरब दिशा में नहीं जाना चाहिए। रवि शुक्र पश्चिम दिशा न चालू, यानी रवि शुक्र और वो पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए। गुरुवार दक्षिण करे जाना, यानी गुरुवार को दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए। यात्रा काल में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है चंद्रमा का विशेष योग होता है। चंद्रमा का देखा जाता है कि किसी दिशा की हम यात्रा कर रहे हैं तो उसमें चंद्रमा का क्या महत्व है। अगर चंद्रमा उस दिशा की जिस दिशा में हम यात्रा कर रहे हैं उस दिशा में चंद्रमा है, आपके दाहिने हैं, सन्मुख चंद्रमा पड़ता है, तो आपका यात्रा जो है इससे सुखद रहता है, सुख फल की प्राप्ति होती है। जिस उद्देश्य से आप यात्रा पर जा रहे हैं उस उद्देश्य पूरा होता है। आपको यात्रा से धन लाभ प्राप्त होता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो यात्रा में सबसे पहले जो है विशेष चीज़ है चंद्रमा का महत्व देखा जाता है कि जिस दिशा में जा रहे हैं उस समय उस दिशा की ओर चंद्रमा है या नहीं। अगर चंद्रमा है उस दिशा में जा रहे हैं तो 100 प्रकार के अशुभ दोष को नष्ट कर देता है। जैसे आप जिस दिन की यात्रा जा रहे हैं आपका नक्षत्र खराब है, दिन खराब है, तिथि खराब है, यमगठ है, दिशा शुभ लगा हुआ है, आपको पाप ग्रह बैठे हुए हैं, आपके मंगल खराब है, राहु खराब है, आपके भद्रा लगा हुआ है, करण खराब है, इस प्रकार के अनेक अगर कई तरह के आपके जो योग होते हैं यात्रा काल के विचार किया जाता है। वो अगर खराब है, यात्रा का मुहूर्त नहीं बनना है तो उनमें सब अशुभ दोषों को नाश करता है केवल एक चंद्रमा अगर शुभ होता है। इसलिए किसी भी यात्रा काल में चंद्रमा का विशेष योग देखा जाता है। अब हम चंद्रमा कैसे पता करेंगे कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में उस दिन चंद्रमा का है, बलवान है या उस दिशा में है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, उसके लिए हम चंद्रमा का पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं? तो सबसे पहले हम चंद्रमा को राशि से पता चलता है कि कौन सा दिन को कौन सा चंद्रमा होता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं इस दिशा में कौन सा चंद्रमा होता है और कैसे हम जानेंगे कि चंद्रमा कौन सा दिशा में है और उस दिन क्या है, उससे आपको फल की प्राप्ति होगी, आपका यात्रा कैसा होगा, सुखद होगा। तो सबसे पहले हम ये जाने चंद्रमा की कैसे पता लगाएं। तो पहले हम पता करेंगे मेष राशि का जो है हमारे 12 राशियां होती है। पहला मेष राशि होता है, दूसरा वृषभ होता है, तीसरा मिथुन होता है, चौथी राशि कर्क की है, पांचवी राशि सिंह की है, छठी राशि कन्या की होती है, सातवीं राशि तुला होता है, आठवीं राशि वृश्चिक होता है, नौवीं राशि धनु होता है, 10वीं राशि मकर होता है, 11वीं राशि कुंभ होता है और 12वीं राशि मीन होता है। ये 12 राशि होते हैं हमारे। अब 12 राशियों में हमारा चंद्रमा बटा हुआ होता है। तो ये हमारा कोड नंबर आपको याद रखना होगा। ये 12 राशि है हमारे। 12 राशि ये कोड नंबर होता है 1, 5 और 9। 1, 5, 9 यानी आपको जो है 1, 5 क्या है, तो एक जो है मेष राशि है और 5 जो है सिंह राशि है और 9 जो है धनु राशि है। ये धनु राशि है। तो ये कोड है 1, 5, 9। 1, 5, 9 राशि का जो है चंद्रमा एक 5, 9 राशि का चंद्रमा पूर्व दिशा में होता है।
अब हम कैसे जानेंगे 5-9 राशि का चंद्रमा पूरब दिशा में होता है, तो इसी में एक बढ़ा देंगे, 2, 6, 10, 10 राशि का चंद्रमा दक्षिण में होता है, दक्षिण दिशा में रहता है। इसी में एक बढ़ा देंगे, 3, 7, 11 का चंद्रमा पश्चिम में होता है। इसमें एक बढ़ा देंगे, 4, 8, 12 का चंद्रमा उत्तर में होता है। तो देखा हमने, जिस दिशा को हम यात्रा करना है, सबसे पहले राशि प्राप्त करेंगे। उस दिशा में कौन सी राशि बैठा हुआ है, एक कैलेंडर में दिया हुआ रहता है। हर कैलेंडर पंचांग में दिया रहता है कि आज कौन सी राशि में चंद्रमा चल रहे हैं। चंद्रमा 102 दिन, कभी 3 दिन इस तरह से चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो जिस दिशा की, जैसे मान लीजिए कि हम अगर उत्तर दिशा में यात्रा करनी है, तो हमको कैलेंडर या पंचांग में या किसी से पता करना पड़ेगा कि आज उस दिशा में कौन सी राशि है। अगर उस दिशा में कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है, तो उस दिशा में आप जाते हैं तो आपका यात्रा सफल होता है। जिस काम से जाते हैं आपकी यात्रा सफल होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपका यात्रा सुखद रहेगा। आप जिस उद्देश्य से जाते हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी, आप उससे होकर के वापसी आएंगे। अगर उस दिशा में अगर ये कोई राशि मिथुन है, तुला है, कुंभ है, या मिथुन है, कर्क है, धनु है, मेष है, तो उस दिशा की ओर हम यात्रा नहीं करेंगे। हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में हमारा यात्रा काल में जो है, जिस समय हम जा रहे हैं उस समय हमारा यात्रा में हमारे सन्मुख जो है चंद्रमा होना चाहिए या दाहिने होने चाहिए। सन्मुख चंद्रमा हमको बहुत लाभ देता है, दाहिने लाभ देता है। उल्टा चंद्रमा उल्टे हाथ का आता है, पीठ का ज़्यादा नुकसान करता है, मृत्यु तक की कष्ट देता है, हमको अशुभ फल देता है। इसलिए जिस दिन हमको यात्रा करना है, जिस दिशा में जाना है, पूर्व में जाना है, दक्षिण जाना है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, कहीं भी जाना है, तब सबसे पहले यात्रा काल में हम चंद्रमा का पता लगाएं कि उस दिशा आज चंद्रमा कौन सी राशि है। मान लें कि हमको दक्षिण दिशा में जाना है और हम देख रहे हैं कि आज चंद्रमा जो है कर्क राशि में है, तो हम यात्रा नहीं करेंगे। जब चंद्रमा दक्षिण दिशा में वृषभ या कन्या राशि या मकर राशि में आएगा तब हम यात्रा करेंगे। इस तरह से हम चंद्रमा का पता लगा करके, अगर हम चंद्रमा को सन्मुख रख करके, दाहिने रख करके यात्रा करते हैं, जाते हैं, तो हमारा यात्रा सफल होगा। हम जिस उद्देश्य से जा रहे हैं, जिस कामना से जा रहे हैं, वो हमारा पूरा होगा। हम सुखद यात्रा करके हम घर वापस लौटते हैं। अगर इसके विपरीत जाते हैं, अगर आपको यात्रा काल में आप देखते हैं आज यात्रा में भद्रा लगा हुआ है, तिथि खराब है, नक्षत्र खराब है, तो आपको जो है दिशा शूल लग गया है, दिन नहीं है, तमाम बातें जो रहते हैं, अगर इस सब बातों को देखते हैं और चंद्रमा को नहीं देखते हैं तो सब व्यर्थ हो जाएगा, आपका यात्रा व्यर्थ हो जाएगा। सबसे पहले आपको चंद्रमा का बल देखना है। उस दिशा में, जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा उस दिशा की, जिस दिशा की ओर जा रहे हैं तो चंद्रमा है नहीं। अगर चंद्रमा है और कुछ भी मिल जाता है तो आपका यात्रा और विशेष अच्छा फलदायक होगा। अगर नहीं भी मिलता है तो चंद्रमा को देख करके आप यात्रा करते हैं तो 100 प्रकार के दोष जो होता है, जो जितने प्रकार के दोष होते हैं उस सबको दबा करके चंद्रमा एक शुभ फल प्राप्त कर देता है, अच्छा फल देता है। तो इसलिए आपको जो है, जब भी आपको यात्रा करना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमको जिस दिशा में जा रहे हैं, आपको पहले बताया कि कौन कौन सा दिन को चुनना है। उसके बाद जो है आपको देखना है कि उस दिशा में आज का चंद्रमा है या नहीं। अगर उस दिशा में आज का चंद्रमा नहीं है, जैसे हम पूरब में जाना है, तो अगर मेष राशि का, सिंह राशि का, धनु राशि का पूरब दिशा में चंद्रमा नहीं है तो हम यात्रा पर नहीं जाएंगे। अगर कर्क का या वृश्चिक का या आपका मीन का है या मिथुन का है, तुला का है या कुंभ का है, तो हम यात्रा पर नहीं जाएंगे। जब भी चंद्रमा जो है मेष राशि में आएगा, सिंह राशि में आएगा, धनु राशि में हमको जाना है पूरब दिशा में, तो ये जब भी चंद्रमा इस राशि में आएंगे तभी हम यात्रा करेंगे। और दोष आपको देखने की जरूरत नहीं है, तिथि कुछ भी हो या नक्षत्र कुछ भी हो, या आपको उस समय में दिशा शूल लगा हो, या आपका जो है नक्षत्र खराब हो, या आपको अमघट खराब हो, या आपको चौघड़िया खराब हो, या बहुत तरह के दोष होते हैं जो जिसको देखा जाता है। और सारे दोष को देखेंगे तो आपका यात्रा नहीं बनेगा, किसी महीने में यात्रा नहीं बनेगा। और यात्रा करना जरूरी है, तो आप सिर्फ चंद्रमा का ध्यान रखना है कि उस दिशा में, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा की ओर चंद्रमा आज है या नहीं है, और कितने बजे से कितने बजे तक चंद्रमा है उसको तय करके उतने समय में आपको निकलना है। अगर सन्मुख टाइम में सामने चंद्रमा है उस दिशा में, जैसे आज हमको पश्चिम दिशा में जाना है, तो कैलेंडर में दिया रहता है, पंचांग में दिया रहता है कि आज चंद्रमा कौन सा दिशा में है। हम पश्चिम में जा रहे हैं और चंद्रमा जो है पूरब में है,
यानी चंद्रमा जो है मेष राशि में है या अथवा सिंह राशि में है और धनु राशि में है और जा रहे हैं पश्चिम में और चंद्रमा पीछे है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपका कार्य सिद्धि नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी, यात्रा में विघ्न होगा, कष्ट होगा, मृत्यु तुल आपको कष्ट होगा, आप दुखी होकर के धन कमा करके और वापस आएंगे। और वहीं अगर इन चंद्रमा को देख करके जाते हैं, चंद्रमा जिस दिशा में उतर जाते हैं, तो आप जिस उद्देश्य से जाते हैं, जिस कार्य के लिए जाते हैं, उसमें सफलता प्राप्त होने की पूरा चांस रहता है। आपका यात्रा सुखद होगा, आप मन प्रसन्न होकर जाएंगे, धन प्राप्त करेंगे, लाभ होगा और सुखद आप वापस आएंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा में हम चंद्रमा देखना है कि चंद्रमा उस दिशा की जिस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, चंद्रमा उस दिशा में है या नहीं है। अगर उस दिशा में चंद्रमा नहीं है तो आपको नहीं जाना है। ये कोड है, कोड याद कर लेंगे, 1 5 9। इसी को एक एक राशि एक एक अंक बढ़ाते चले जाएंगे और हमेशा चंद्रमा चलता है दक्षिण मार्ग चलता है, यानी पूरब से दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा, इस तरह से सूर्य चंद्रमा चलते रहते हैं। तो इस तरह से आपको ये पता करना है कि आज उसमें लिखा रहता है कैलेंडर में, पंचांग में, जहाँ भी लिखा रहता है कि आज चंद्रमा कौन से राशि में है। तो राशि आपको मतलब कि मीन राशि में है और उत्तर दिशा में जा रहे हैं और कितने बजे से कितने बजे तक मीन राशि में रहेगा, ये पता करके आप कुछ भी नहीं पूछे, कुछ भी यात्रा मुहूर्त कुछ भी न देखें, इसको देख करके चंद्रमा देख करके आप यात्रा करें, आपको 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। इस तरह से आप मैंने यात्रा के बारे में बताया और इस तरह से आपको यूट्यूब पर जा करके कामत ज्योतिष के नाम से यूट्यूब में सर्च करके इसको बार बार चला करके आप लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, केवल आपको चला करके समझ सकते हैं। आप अपने को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप यात्रा के विचार में विचार करके उस तारीख मुहूर्त आप खुद निकाल करके टिकट का कहीं का भी यात्रा चुपचाप जा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।